हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड वन ओवर द अदर। द कॉन्टैक्ट फोर्स आर रफ विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 is equal to 0.2, μ2 is equal to 0.06. A force F is equal to 1 by 2t Newton where t is in second is applied on upper block in the direction. द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर 3 kg ब्लॉक इज। तो हमें बच्चों यहां से एक्सेलरेशन का बिहेवियर इस ग्राफ में समझना है। देखिए, सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं कि इस फोर्स की वजह से ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा और ये वाला ब्लॉक पीछे रह जाएगा। और हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक। बच्चों, अगर इस फोर्स की वजह से ये वाला ब्लॉक मूव कर गया, इसका मतलब ये वाला डेफिनेटली मूव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलना होगा। अगर ये वाला ब्लॉक चल पड़ा तो ये अपने आप चल पड़ेगा, वो अंडरस्टूड है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम जैसा ट्रीट करें, दोनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जरा फोर्सेस देख लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2। ये वाला जो ब्लॉक है नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, वो होगा 2g, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n1। ये वाला ब्लॉक बच्चों नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा 3g, और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा n2। इस n1 के रिएक्शन में एक नीचे की तरफ भी n1 फोर्स लगेगा। ठीक, तो यहां से हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इन ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। तो हमने कह दिया F1। F1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू N1। म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2 और N1 की बच्चों वैल्यू है 2 इंटू जी, मीन्स 2g। तो यहां से F1 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू 10। तो यहां से ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा F1 की वैल्यू 2 टू ज़ा 4 न्यूटन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों ब्लॉक जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं 4 न्यूटन तक लगाएंगे। इससे ज्यादा अगर हमारा फोर्स हुआ तो ये बॉडी क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, फिर एक साथ नहीं चलेगी। चलिए बच्चों, जरा अब इनके बीच में कैलकुलेट किया जाए, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो F2 इसका नाम दे देते हैं, ये होगा म्यू इंटू N2। म्यू की वैल्यू है 0.06, 0.06, और N2 की वैल्यू है बच्चों, ये क्या होगा, N2 हमारा यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3g। N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3g। N1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2g है, और ये है हमारा 3g। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ये हमारी N2 की वैल्यू है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N2 की जगह 50। बच्चों, इस डेसिमल को हटाएंगे और यहाँ लगा देते हैं 100, ये कैंसिल आउट, और F2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 न्यूटन। मीन्स नीचे वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना है, 3 न्यूटन। इसके ऊपर 3 से ज्यादा लग गया तो ये हमारा सेपरेट कर जाएगा। ठीक, तो ये हमारी F2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और ये रहा F1 इनके बीच में लगने वाला मैक्सिमम फोर्स। अब क्या होगा बच्चों, जो ये वाला फोर्स है F, अगर F हमारा बड़ा होगा F2 से, इस फोर्स से, तभी तो ये आगे मूव करेगा, तभी तो सिस्टम आगे जाएगा। अगर ये वाला फोर्स इससे बड़ा हुआ तो यहां से F इज ग्रेटर देन F2। अब यहाँ पे F की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, T/2 इज ग्रेटर देन F2, और F2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3। तो T इज ग्रेटर देन 6 सेकेंड। अब बच्चों, इसे आपको फील करना है कि T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 6 सेकेंड का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब हमने ये फोर्स लगाया है, ये फोर्स तो वेरिएबल है,
तो जब इस फोर्स की वैल्यू को टाइम के साथ वेरी करवाएंगे 1 2 3 4 ऐसे, तो जब ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड होगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, चल पड़ेगी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद 6 सेकेंड पर या उससे ज्यादा पे ये बॉडी हमारी मूव कर जाएगी, क्योंकि ये वाला फोर्स तब क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर से बोल रहे हैं, ये वाली t की वैल्यू 6 सेकेंड से बड़ी हो जाएगी तो ये वाली फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी हो जाएगी और ये हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा और इसमें आ जाएगा एक्सिलरेशन। अब केस फर्स्ट में क्या एक्सिलरेशन क्या होगा बच्चों, दोनों को एक साथ चलना है, मीन्स दोनों का एक्सिलरेशन सेम होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने मान लिया ए, और वो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टोटल मास F1 प्लस m2, F अपॉन m1 प्लस m2, और फोर्स की बच्चों वैल्यू हमको गिवन है T/2 और मास कितना है 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन T/10। अब T/10 और इसमें हम ये फिर वैल्यू पुट कर देते हैं F देखिए, अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा डायग्राम समझना होगा, फिर से इसके बारे में देखिए। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया है T/10। अब ये जो हमारा ब्लॉक है, हमने फोर्स लगाया है F, इस पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ F2, तो यहाँ पे कितना होगा, इसकी अगर इक्वेशन बनाएंगे, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो F माइनस F2 इज इक्वल टू ma। F माइनस F2 की वैल्यू है 3, और मास किसकी बात कर रहे हैं हम, 3 kg के एक्सेलरेशन की, तो 3, और एक्सीलरेशन हमने कैलकुलेट किया है T/10, तो यहां से F इज इक्वल टू 3T/10 प्लस 3। इसका मतलब देखिए बच्चों क्या है कि अगर हमने यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन। कब, जब T इज इक्वल टू 0 पुट किया, बट हमारी बॉडी इस पे मूव करेगी, नो, हमारी बॉडी जब T इज इक्वल टू 6 रखेंगे तब जाके मूव करेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम समझते हैं। एक्सेलरेशन हमारा कुछ है 6 सेकेंड तक, कुछ है एक्सेलरेशन, और हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है बट एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, और एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है बट इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे तो बॉडी चलना शुरू हुई है और यहाँ तो 0 पर ही चला दिया गया है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन समथिंग है। अब यहाँ से बच्चों क्या है, इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक ठीक है। अब t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया 6 सेकेंड के बाद, बढ़ाते जाएंगे वैल्यू और ये बढ़ती जाएगी, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक बॉडी क्या है, नो एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद, और 6 सेकेंड से जैसे ही आगे गए 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 और ये हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है, टाइम बढ़ा, एक्सेलरेशन बढ़ा, और इतने पे आने के बाद बच्चों ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो बॉडी सेपरेट हो जाएगी, जो कि ये ग्राफ दिखा रहा है। यहां तक ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ा और इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन बढ़ गया, एक्सेलरेशन बच्चों बढ़ा, ये बॉडी एक साथ नहीं चलेगी, सेपरेट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर है 3। थैंक यू।